गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो आज की साखी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, सतगुरु जो होते हैं वह हमसे मिलने के लिए उतने ही तत्पर होते हैं जितने हम होते हैं, क्योंकि हमारा अगर भजन सिमरन पर पूरी लगन है तो हमारे गुरु भी हमसे ज़रूर मिलने आते हैं। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी जो बाबा जी से आकर ये पूछता है कि बाबा जी आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तो बाबा जी ने उसे ऐसा क्या जवाब दिया जिस जवाब से सारी संगत जो थी वह हैरान हो गई। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था लुधियाना शहर का रहने वाला था और हमेशा ही बाबा जी से बड़ा प्रेम करता था और सेवा पर भी आता था। और वो कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि हम बाबा जी से ये कहेंगे कि जब हम लुधियाना में आओगे तो हमारे घर ज़रूर आना। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी से इस बार यही कहूँगा कि बाबा जी आप लुधियाना शहर में अगर आएंगे तो हमारे पास ज़रूर आएंगे। तो इतना कहकर वह घर से चला जाता है। जब डेरे में पहुंचता है तो वहाँ की जो सेवादार होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बाबा जी से मिलना है। तो डेरे वाले कहते हैं कि बाबा जी अभी तो यहाँ पर नहीं है, वो शाम को आएंगे। तो वो सत्संगी कहता है कोई बात नहीं, मैं बाबा जी का यहीं बैठकर वेट कर लूँगा। तो सेवादार हाथ जोड़कर कहते हैं कि यहाँ पर मत बैठिए, ठंड बहुत है, ऐसा कीजिए आप अंदर जाइए, वहाँ पर घूमें फिरें और सत्संग कर सुने, सिमरन करें, और जब बाबा जी आएंगे हम आपको ज़रूर आवाज़ लगा देंगे। ये बात सुनकर वह सत्संगी कहता है ठीक है, आप बाबा जी जब आएंगे तो हमें आवाज़ लगा देना। और ये अंदर चला जाता है, वहाँ पर ये बैठा रहता है और लंगर खा के सत्संग सुनकर शाम हो जाती है। तभी फिर सेवादारों के पास आ जाता है और कहते हैं कि बाबा जी आए हैं। तो वो कहते हैं नहीं, अभी बाबा जी नहीं आए। तो वो कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि बाबा जी शाम को आएंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो बाबा जी की मौज है, हमें आ जाएंगे, अगर उन्होंने कहा है तो वह ज़रूर पहुँचते हैं। तब वह बाबा जी उसी समय कार में आ जाते हैं। तो बाबा जी जब इस आदमी को वहाँ पर खड़ा देखते हैं तो वह सेवादारों को कहते हैं कि ये कौन है। तो बाबा जी से कहते हैं कि ये जो है आपके कभी बहुत देर से वेट कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई है, क्या आपने मुझसे कोई ज़रूरी काम था ये जहाँ पर खड़े हैं। तो वो कहता है नहीं सच्चे पातशाह, मैंने तो आपके दर्शन करने थे। तो बाबा जी कहते हैं इतनी ठंड में आप खड़े हैं, चलो अंदर चलो, अंदर चलकर जो बात करनी है वहाँ पर बात करना। तो वो कहते हैं सच्चे पातशाह, मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी गुजारिश करनी है, आप अंदर चलकर मुझे सब कुछ बताना। तो बाबा जी कहते हैं कि उसे अंदर ले जाते हैं और वो बाबा जी कहते हैं अब बताओ क्या कहना है। तो वो कहता है बाबा जी हम लुधियाना शहर से हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि बाबा जी जब आप लुधियाना शहर के सत्संग घर में आओगे तो क्या आप हमारे घर में आओगे। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा तो सब सत्संगियों के अगर मैं घर पर जाने लगूं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और आपको जो है अपने बाप के पास आना चाहिए कि बाप को अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन तुम्हारे सच्चे घर में आऊँगा। वो कहता है सच्चे पातशाह, सच्चे घर का मतलब मैं समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं जब तुम भजन सिमरन करोगे और तुम्हारी जो अवस्था है उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जब तुम्हारे सतगुरु तुमसे मिलने के लिए सिमरन में आएंगे तब मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो वो कहता है सच्चे पातशाह सिमरन तो हम करते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि तुम उस अवस्था तक नहीं पहुँचे कि
तुम सिमरन में अपने सतगुरु से मिल पाओ। अगर सिमरन पर मिल पाते तो ये बातें ना करते। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आप सही कहते हैं, हम सिमरन पर समय तो देते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो होता है वह दुनियावी बातों में होता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा यही तो बात है, हम लोग जो है भजन सिमरन को ज़रूरी नहीं समझते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। ये सोचते हैं कि भजन सिमरन कर लिया है यही हमारे लिए काफ़ी है। ये नहीं सोचते कि भजन सिमरन अगर हम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये बात सुनकर वह सत्संगी रोने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या हो गया? तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मेरी बीवी कहती थी कि कईयों के गुरु जब उनके शहर में आते हैं तो उनके घर आते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करने आया था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात की चिंता तुम मत करो, अगर अपने उस मालिक से मिलना चाहते हो, अपने सतगुरु से मिलते हो तो सिमरन कीजिए। और सिमरन की ताकत ऐसी होती है जो आपको अपने प्रीतम प्यारे से मिला देती है। प्रीतम प्यारे से मिलना जो होता है वह बड़ा ही मुश्किल होता है, इसके लिए कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन हम उन कुर्बानियों को देने के लिए तैयार नहीं होते। हम यही सोचते हैं कि हम जो हैं अगर थोड़ा सा भी भजन सिमरन कर ले तो हमें वह सच्चा पातशाह मिल जाएगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उस सच्चे पातशाह को पाने के लिए हमें जो है सिमरन करना चाहिए। सिमरन की ताकत ऐसी है जो हमें हमारे सतगुरु को जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, मैं जब भी कहीं पर भी सत्संग करता हूँ या कहीं पर भी थोड़ा सा भी मुझे कुछ कहना होता है तो मैं यही कहता हूँ कि नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम की कमाई ऐसी होती है जो आपको अपने सतगुरु से जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप हमें बाबा जी के कहे अनुसार जो है कम से कम 2.5 घंटे सिमरन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये तो कभी भी हो जाएगा, रात को सोने के समय करते हैं, लेकिन हमें इतनी थकावट हो जाती है कि हमसे सिमरन नहीं हो सकता। आँखों में जब भी हम सिमरन पर बैठते हैं तो नींद छा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है सिमरन पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। तो वो जो सत्संगी था वो बाबा जी से कहता है, बाबा जी आज के अगली बार मैं आपसे तब आऊँगा जब आपको मैं सिमरन के जरिए अपने देखूंगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर सत्संगी की कमाई इतनी ज़्यादा हो कि वह उस सच्चे प्रीतम से जो है जा मिले, और उनके लिए कमाई तुम लोगों ने अपने लिए करनी है, और इस कमाई से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन वो नाम की कमाई तुम्हारा ज़रूर साथ देगी। ऐसी होती है नाम की कमाई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि दुनिया की किसी प्रकार की चीज़ें जो है तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हारी जो ये आत्मा है ये उस सच्चे परमात्मा के पास जब जाएगी तो तुमसे यही पूछेगी कि तुमने कितनी नाम की कमाई की है। तब हम उस सच्चे परमात्मा को क्या जवाब देंगे? शरीर तो यही रह जाएगी तो सिर्फ आत्मा ही जाएगी, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है। और इसी कारण बाबा जी कहते हैं कि अगर उस सच्चे परमात्मा तुम्हें भेजा है, वो किस लिए भेजा है हम भूल गए हैं, और इसके लिए नाम की कमाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नाम की कमाई ही हमें 84 के जेल खाने से बाहर निकालेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी सिमरन कीजिएगा। आपने बाबा जी के कई सत्संग सुने होंगे, तो बाबा जी अपने सत्संग में यही कहते हैं कि नानक के घर केवल नाम की कमाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे यही बेनती है कि कम से कम 2.5 घंटे सिमरन पर ज़रूर बिताएं और अपने मन को भी शांत रखें, क्योंकि मन शांत होगा तभी तो हम सिमरन कर पाएंगे।
अगर हमारा मन नहीं शांत होगा तो सिमरन भी कैसे कर पाएंगे। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।